ग्लास के स्फीयर का हमने क्या कर दिया था, एक सेंटर दे दिया था, है ना। ये ग्लास स्फीयर का सेंटर है, इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमने क्या किया था, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन, और ये मिरर को दो हिस्सों में तोड़ दिया था, याद है आप लोगों को। अब देखो, ये एक हो गया इसका एक हिस्सा, और ये हो गया उसका एक साइड को अंदर से पॉलिश कर दिया और दूसरे साइड को बाहर से पॉलिश कर दिया। अब देखो, एक ही मिरर से, एक ही ग्लास स्फीयर से दोनों मिरर बने थे, दोनों टाइप के मिरर बने थे, क्लियर। एक ही ग्लास स्फीयर से दोनों टाइप के मिरर बने थे, तो हमने ये वाला मिरर सीखा था। ओके, इस वाले मिरर को हम यहाँ पे उठा के देखेंगे। ओके, तो ये था हमारा कौन सा टाइप का मिरर था, यहाँ पे ये मिरर बन गया था। ओके, क्लियर। पर ये वाला पॉइंट जिसको प्रिंसिपल एक्सिस टच कर देता है उसको हम क्या बोलते थे, इसको पोल बोलते थे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट आता है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या देखा था, जब भी हम कॉन्केव मिरर से इमेज बनाएंगे तो कॉन्केव मिरर की केसेस बनती थी बहुत सारी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम बहुत दूर रखते थे, इन्फिनिट डिस्टेंस पे, है ना। फिर हम उसको थोड़ा पास लेके आते थे, फिर हम उसको थोड़ा और पास लेके आते थे, फिर और, फिर और, फिर और, है ना। तो इट मीन 1 2 3 4 5 और 6, अराउंड हमने 6 इमेज फॉर्मेशन की केसेस देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्केव मिरर के लिए, है ना। अब ऐसा क्यों होता था, ये 6 केसेस क्यों बनती थी, क्योंकि हमें मालूम था कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, तो ये ऑब्जेक्ट या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर, या तो उसके भी आगे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के लोकेशन के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन पे आता था कि नहीं। या तो इसके पास में है, या तो दूर है, या तो उसी लोकेशन पर है ना। इसलिए इतनी सारी केसेस बनती थी कौन सा टाइप के मिरर की, कॉन्केव मिरर की। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो ध्यान दो जरा, है ना। ये जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इतनी सारी केसेस बनती थी, लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये होगा उसका पोल पॉइंट। इधर वाली साइड में आया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। अब हम अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट अगर हमको इमेज चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट हर बार मिरर के सामने रखेंगे ना। मिरर के पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या हमको इमेज मिल पाएंगी, नहीं। तो मिरर के सामने कॉन्वेक्स मिरर के जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, हाँ, बताओ। हाँ हाँ हाँ, एक इसको क्या, अरे हाँ, गलती से होगा था ये। अच्छा, चलो, एक को साइड से मैंने कोटिंग कर दी, ये बाहर साइड से कोटिंग थी तो ये कॉन्केव मिरर बना। ओके, और एक साइड को अंदर साइड से कोटिंग कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया, क्लियर, है ना। तो हमने ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट ले लिया, ये कॉन्केव मिरर है। ओके, इसका हो गया था ये कॉन्वेक्स का। और आज हम कॉन्वेक्स ही पढ़ने वाले थे ना, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया था। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लोकेशन से कुछ भी मतलब नहीं रहेगा उसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे रख देते हैं, या तो फाइनाइट पे। ये दो ही केसेस बन सकती है, क्या कोई तीसरी या चौथी केस बन सकती है इसमें, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो मैक्सिमम दो ही केसेस बनेगी, एक इन्फिनिट डिस्टेंस वाली और एक फाइनाइट डिस्टेंस वाली। अब ये दो केसेस को पढ़ेंगे, और ये दो केसेस पढ़ने से पहले प्रोजेक्शन एक बार हम देख लें, ध्यान दो। जिस तरह के प्रोजेक्शन, जिस तरह के प्रोजेक्शन हमने कॉन्केव मिरर में बनाए थे, सेम सिमिलर तरह के प्रोजेक्शन कॉन्वेक्स में। ओके, प्रोजेक्शन कोई डिफरेंट नहीं है। क्या मुझे क्या आप में से प्रोजेक्शन बताएगा, बताओ। व्हाट विल हैपन
व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं और सारी केसेस बना देते हैं। तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका पोल पॉइंट है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। What will happen when the light ray is incident on this type of mirror while traveling parallel to the principal axis? मुझे बताओ, कॉन्वेक्स टाइप का पतीला है, इसके ऊपर अगर मैं बॉल फेंक के मारता हूँ तो बॉल यहाँ पे लगने के बाद में किधर जाएगा? वेरी गुड। ये डाइवर्स होने की वजह से ऊपर अपवर्ड की तरफ जाएगा। अब हम लोगों को पता नहीं है अपवर्ड की डायरेक्शन में तो जाने वाला है ना, लेकिन कहाँ पे कैसे हम लोगों को पता नहीं है। तो देखो अब क्या है, हम यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालेंगे और उसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे। देखो अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है तो यह है इंसिडेंट रे। मुझे बताओ नॉर्मल हम कौन सा पॉइंट से निकालते हैं? हर बार हम नॉर्मल कहां से निकालते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। तो यहां से नॉर्मल निकल गया, निकल गया नॉर्मल। अब है ना, सो यहां से जब भी हमने नॉर्मल निकाल लिया, इसके आगे हम देखेंगे। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। क्या मैं बोलूं? अब अगर राइट हो जाती है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरह से लाइट रे प्रोजेक्ट हो जाएंगी, है ना। अब यहां पर क्या होता है, अगर ये लाइट रे पीछे ट्रैवल करते हुए आती थी तो कहां से पास होती थी? फोकस में पास होती थी। देखो मैंने जो भी प्रोजेक्शन निकाले हैं, जो भी प्रोजेक्शन निकाले हैं मिरर के पीछे वाले, है ना, ये सारे डॉटेड लाइन में निकाले हैं। डॉटेड लाइन में मतलब ऐसा नहीं होता, लाइट रे मिरर के अंदर नहीं जाती, ये वर्चुअल केसेस है इसलिए ऐसे मैंने डॉटेड निकाले, है ना। तो लाइट रे अगर पैरेलली इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर तो बाउंस बैक हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी मिरर से। लेकिन अगर वो पीछे जाती थी तो कहां पे जाके, कहां पे जाती थी, कहां पे जाके मिलती थी? वो फोकस में जाके मिलती थी। क्या क्लियर है पहला प्रोजेक्शन? ओके, देन सेकंड। हाँ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। क्या हो अगर लाइट रे इस मिरर के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट हुई, है ना। अब ध्यान दो, इस तरह से इंसिडेंट हुई कि अगर वो मिरर को छेद के जाती थी तो फोकस में, फोकस से पास हो जाती थी। इस तरह से अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई, यह इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, यह इंसिडेंट रे। तो लाइट रे कौन सी दिशा में डाइवर्ज होंगी ये निकालना है। तो फिर से कहां से निकालेंगे? नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल निकालना है, ये बन गया नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रेवल होती थी, समझ में आया? तो ये था दूसरा प्रोजेक्शन, है ना। जैसे फोकस पे अगर आ रही है तो पैरेलल वापस जाएगी, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है उसी तरह से। ओके, देख थर्ड वाला हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, है ना। ये हुआ पोल, यहाँ पे फोकस बना देता हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देता हूँ। क्या होगा अगर लाइट रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो जाए, है ना, किस तरह से? अगर ये मिरर को क्रॉस कर दे पाथ तो कहां पे जाएंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके लगेंगी। देखो हमें पता है क्या ये मिरर को क्रॉस करके जा सकती है? नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा?
फिर से नॉर्मल ड्रॉप कर देते, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इट रिट्रेसेस द सेम पाथ। समझ में आया? अब पोल वाला कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ये तीन पोजीशन सफिशिएंट है हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्या क्लियर है कि यहाँ तक कुछ डाउट है? चलो, बहुत अच्छी बात। शिवांशी सर समझा, उन्नति मैम ओके, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब नीरज सर आगे बढ़ते हैं, है ना? जैसे चौहान मैम, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कैसे, अब इनका इस्तेमाल करके केसेस निकालने हम लोग, ओके। इसको थोड़ा, हमने एक मिरर लिया, यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लिया, अब इसकी केस बनाएंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर at at एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को पकड़ के? कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके। तो ये ठहरा फोकस, ये ठहरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। ये हो गया। क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा तो मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से बना देता हूँ, है? यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके, क्लियर? When we place the object AB in front of the convex mirror at infinite distance, where will be the image form? बताओ। ओके, तो ऐसे अगर इंसिडेंट रह गई तो कैसे होंगी ये बाउंड बैक हो जाएंगी और इस तरह से चली जाएंगी। ये इंसिडेंट रहे तो ये रिफ्लेक्टेड रहे। दूसरी, यहाँ पे अगर लाइट रह जाती है तो ऐसा होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, उस तरह से चली गई। क्या ये दोनों रे एक दूसरे को कभी मिलने वाली है? बताओ, क्या ये ऐसे दोनों एक दूसरे को मिलने वाली है? नहीं, कभी नहीं मिलने वाली। तो जब अब ये लाइटें एक दूसरे को अगर कभी नहीं मिलने वाली तो क्या हम बोलेंगे इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होता था, लाइटें बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ट्रैवल होती थी तो क्या होता था? ये अगर पीछे ट्रैवल कर रही और ये भी अगर पीछे ट्रैवल हो गई तो कहाँ में मिलते थे वो? फोकस में मिलते थे। और इमेज कैसे फॉर्म होती थी? इमेज किस तरह से फॉर्म होती थी? हाईली डिमिनिश, और हम उसको बोलेंगे पॉइंट साइज। क्लियर? अब देखो, तो टेबल किस तरह से बनेगा इसका? इसका टेबल बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लोकेशन, देन क्या था टेबल में बताओ जरा? साइज और नेचर, है ना, इस तरह से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये प्रोजेक्शन को जरूरी नहीं है। साइज ऑफ इमेज, ओके, और क्या था? नेचर ऑफ इमेज। इससे हम लोग क्या निकालते थे? सेंटेंसेस बनाते थे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे बताओ इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? When object is located at infinity, where will be the image form? Where will be the location? Image is, the image is located or image is formed at focus. साइज कैसे दिख रही है इमेज की बताओ? डिमिनिश है क्या? क्या हाईली डिमिनिश है? पॉइंट साइज है? तो यानी हाईली डिमिनिश। वेरी गुड। देन नेचर किस तरह से दिख रहा है इसका? क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेशियो फॉर्म में? It does not form because of direct interaction of rays. It is formed because of the indirect interaction of rays. That's why the image is
वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इमेजेस किस तरह से होती है? इरेक्ट। बोला दिख तो नहीं रही इमेज, कैसे पता चला इरेक्ट है? अरे वर्चुअल इमेजेस हर बार कैसी रहती है? इरेक्ट ने। व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट ए बी, है ना? ये इसका है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल पॉइंट। तो इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी? देखो पहला पहला प्रोजेक्शन कैसा बनाएंगे बताओ जरा, पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल लाइट रे चली गई, पैरेलल कैसे होंगी? ये इस तरह से डाइवर्ज होंगी। अगर ये पीछे जाती थी तो कहां से पास होती थी? फोकस है। दूसरी बनाएंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। ओके ध्यान दो जरा, यहां तक मैंने इसको कैसे बनाया? डार्क बनाया। लेकिन इसके आगे मैं क्या बना रहा हूं? इसको डॉटेड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डॉटेड। क्यों? क्योंकि लाइट रे मिरर के अंदर तो नहीं घुसेंगी, है ना? तो ये जो जा रही है वो इमेजिनरी है। लाइट रे जैसे ही लाइट रे टकराएगा वैसा का वैसा वो क्या हो जाएगा? लाइट रे इंसिडेंट होंगी मिरर के पार्ट पर और वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है? समझ में आया क्या? अब ये लाइट रे ऐसी जा रही है, ध्यान दो जरा, ये लाइट रे ऐसी जा रही है, तो क्या ये दोनों लाइट रे कभी एक दूसरे को मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। क्लियर है उन्नति मैम? ओके। लेकिन अगर क्या हो, ये अगर पीछे ट्रैवल करते हुए जाए तो एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी। ये पॉइंट के ऊपर मिल गई, मिल गई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसका, पोल और फोकस के बीच में कहीं तो भी। ये पॉइंट किसकी इमेज बना रहा है? ए की। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए डैश। ए डैश से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये हुआ बी डैश। क्या मैं बोलूंगा? ए बी, ये साइड ऑफ इमेज, ये ए बी ये इमेज है। और ए बी इमेज कहां पे मिली हमको? पोल और फोकस के बीच में, है ना? तो इसके ऊपर इसकी केसेस कैसे आएंगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्या मैं बोलूं? कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, कुछ इसी तरह का सिनेरियो रहेगा, है ना? दूसरी कोई केस तो बनती नहीं ना। तो व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट फाइनाइट डिस्टेंस, ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर किधर भी, ओके। तो इमेज लोकेशन कहां पे आने वाला है हर बार? इमेज इज लोकेटेड बिटवीन द pole and focus। इमेज इज लोकेटेड बिटवीन द pole and focus। इमेज कैसे मिलेंगी? ड्रीमिंग, है ना? और नेचर कैसा रहेगा उसका? डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस से फॉर्म हुआ, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस, दैट्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ओके, in front of the convex mirror anywhere, then the image formed by the mirror is located in between pole and focus, okay, and the size of image is always smaller than the size of object, or we can say that the image form is diminished, and the nature of image is virtual and erect. Nature of image is always virtual and erect. समझ में आया क्या? एक लेक्चर हमने लिया था रियल इमेज, जो कि डिफरेंस बता रहा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, है ना? पिछला वाला लेक्चर जो बताता था कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, इन तीनों से जो फॉर्म हुए इमेजेस है उनमें क्या डिफरेंस रहता है, ध्यान दो। तो अब एक बार उसको एक बार शॉर्टली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप जो 10 क्लास की प्लेलिस्ट है ना न्यू, तो उसका भी एक बार 8 लेक्चर देख लो, उससे आपको पता चलेगा, है ना? मैं डाल दूंगा उसकी लिंक भी। तो बात यह है कि देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रख दिया जाता है तो वो मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बताता है। अब
एक इकलौता ऐसा मिरर था हमारा कॉन्केव मिरर कि जो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता था, जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता था, है कि नहीं। लेकिन ये वर्चुअल इमेज ये सारी केसेस में रियल इमेज बनाता था, सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता था। वो केस कौन सी थी बताओ? ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? Between focus and pole. When the object is placed in front of the concave mirror between the focus and pole, then image formed by the concave mirror is virtual. Then concave mirror form virtual image of that object. और वो जो वर्चुअल इमेज होती थी वो ओरिजिनल इमेज के साइज से कैसी होती थी बताओ? लार्जर होती थी। वो वर्चुअल इमेज कैसी होती थी? लार्जर होती थी, या हमने बोला एनलार्ज होती थी ना। वो द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड, देन द इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर हर केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है? When the image is formed by the concave mirror, okay, that it is generally virtual and erect. It is always virtual and erect. So the size of image formed by the convex mirror is always smaller than the size of object. समझ में आया क्या? यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हर बार कैसे मिलेंगी? स्मॉलर साइज की। क्लियर? क्या ये क्लियर है ना? और जो अगर मुझे एक वर्चुअल इमेज मिल रही है कि जिसकी साइज ऑब्जेक्ट के साइज की जितनी है, तो कौन से टाइप की मिरर फॉर्म हुई होंगी? तो वो फॉर्म हुई होंगी प्लेन मिरर के सामने। प्लेन मिरर, द इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ओके, आर लैटरली इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। तो ऑल द इमेजेस आर वर्चुअल इमेजेस, लैटरली इन्वर्टेड और सेम साइज। क्या क्लियर है? तो अब मुझे, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल का सॉल्यूशन निकालना है। और अब ये इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो उसके नीचे आप कमेंट डाल सकते हो या तो मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, अब देखो एग्जांपल क्या है ना। मैं कितनी बार मिरर इस्तेमाल करता हूँ और कौन से टाइम मैंने कौन सा मिरर इस्तेमाल किया, मैं बताता हूँ मेरा डेली रूटीन। मैंने क्या किया, मैं आज सुबह उठा, सुबह उठने के बाद में नहाया धोया और मैंने मिरर में देखा। अब बाल तो है नहीं मेरे, तो कंघी करने के लिए तो मैंने चलो फिर भी देख लिया, चलो तेल वेल तो लगा लेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, चलो यार दाढ़ी बड़ी हुई है ना, सिर के बाल तो है नहीं लेकिन दाढ़ी के ज़्यादा हो गए, तो मैंने उसके लिए एक दूसरा मिरर इस्तेमाल किया जिससे मैंने दाढ़ी की, है ना। फिर क्यों? क्योंकि मुझे बाहर जाना था, मुझे घर वालों ने कुछ दूध और सब्जी लाने के लिए भेजा, तो मैं गाड़ी लेके गया। उस टाइम मैं पीछे से आने वाली चीज़ बहुत, कोई तो भी बहुत ज़्यादा जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। मैंने बोला कौन है ये, है ना। तो मैंने उसको देखने के लिए, अब मैं तो ऐसा मुंडी घुमाऊंगा नहीं, नहीं तो इधर ठुक जाएंगी मेरी गाड़ी, तो मैंने मेरा विंग मिरर इस्तेमाल किया गाड़ी का, है ना, साइड मिरर, और पीछे देखा कि कौन आ रहा है, मेरा फ्रेंड ही निकला, है ना। तो ये जो है मैंने 3 टाइप के मिरर इस्तेमाल किए। देन उसके बाद में, है ना, मैंने दूध सब्जियां वगैरह ली और वापस आ गया। अब मैंने कौन से टाइम में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया, इसको आप बताओ। ओके, समझ में आया क्या और क्यों?